चलो सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ कि सलमान खान को एक्टिंग नहीं आती और बदले में जो ट्यूबलाइट वाला सीन डाल दूंगा। भाई बड़ा ही कूल आदमी लगूंगा एकदम से, लड़कियों तो फ्लैट हो जाएंगे। ओ माय गॉड यार, लोग मुझे मैच्योर समझने लगेंगे। भाई अपना तो रौला ही मच जाएगा। ऐसे कुछ लॉकडाउन किड्स को तुमने जरूर देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में रोने धोने आ जाते हैं कि भाई देखो सलमान खान को एक्टिंग नहीं आती है एंड ब्ला ब्ला सीन। और उसके लिए जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ट्यूबलाइट का ये सीन, ट्यूबलाइट मूवी का ये सीन जहाँ पर सलमान भाई हमारे रो रहे हैं। ये सोशल मीडिया में एक्चुअली में बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड जहां पर भी उनकी ट्रोलिंग होती है तो सबसे पहले तुम्हें ये सीन देखने को मिलेगा। लोग जो एग्जांपल के तौर पे कि भाई देखो किस तरह की एक्टिंग है। तो शुरुआत इसी सीन से करते हैं, शुरुआत इसी फिल्म से करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में हमारे सलमान भाई ने ट्यूबलाइट मूवी के अंदर खराब एक्टिंग करी थी या बस हमने अपने जो है चश्मों का नंबर नहीं बदला था। चलो बदल ही देते हैं। अब देखो, अगर तुमने ट्यूबलाइट मूवी देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि इस पिक्चर के अंदर हमारे भाईजान ने जो है एक अनमेच्योर लौंडे का जो कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि एक्चुअली में अपनी एज में तो बड़ा हो गया है बट उसकी बुद्धि अभी बच्चों जैसी है और इसी वजह से वहाँ के लोग उसे जो है ट्यूबलाइट बुलाते हैं। अब ये फिल्म को डायरेक्शन दी थी कबीर खान ने। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने सलमान भाई के साथ एक था टाइगर एंड बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर पिक्चरें दी हैं। इवन की इन्हीं डायरेक्टर साहब की बनाई हुई बजरंगी भाईजान को लोग जो है सलमान खान सर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में, इवन की बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में कंसिडर करते हैं। तो भाई साहब फिर जरा सोच के देखो कि कैसे ऐसा क्या हुआ कि कबीर खान से इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई कि उन्होंने ट्यूबलाइट पिक्चर को इतना खराब बना दिया। एंड एक्चुअली में हमारे भाईजान जिन्होंने उसी डायरेक्टर के अंडर में काम करते हुए बजरंगी भाईजान में अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी एंड ट्यूबलाइट के अंदर ये कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा सलमान भाई की ऑडियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सलमान भाई की एज ए मेन लीड जो डेब्यू मूवी थी मैंने प्यार किया, उस फिल्म के अंदर तुम देखोगे तो वो एक इनोसेंट और लवर बॉय का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जहां पर कुछ सीन्स में वो एंग्री भी नजर आते हैं। एंड वो मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी अपने टाइम पीरियड में, यानी कि पहली पिक्चर से भाई साहब को अच्छी खासी फेम मिल गई है। उसके बाद जो 90s में उनकी मोस्ट ऑफ द मूवी आई है उनमें सिर्फ उनके दो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला प्रेम का, प्रेम यानी कि एक इनोसेंट लड़का जो कि प्यार करता है, बहुत ही स्वीट टाइप का है, हैंडसम है, स्मार्ट है, जिससे हर एक इंसान को प्यार हो जाए। और ये पहचान उन्हें मिली हम आपके हैं कौन साजन, हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों से, जहां पर उन्होंने एक इनोसेंट लौंडे का कैरेक्टर प्ले किया एंड लोगों के बीच में, फैमिली ऑडियंस के बीच में उनकी इमेज एक बहुत ही स्वीट गाय के रूप में आई। 90s के दशक में जो सेकंड इमेज बनी हमारे सलमान भाई की ऑडियंस के बीच में, वो बनी एक एंग्री यंग मैन यानी कि एक एक्शन स्टार के रूप में, जहां पर करण अर्जुन हो जाए, बागी हो जाए, जागृति जैसी फिल्में हो जाए, गर्व हो जाए, इनमें उन्होंने एक काफी गुस्सैल कैरेक्टर प्ले किया। आफ्टर 90s थोड़े से डाउनफॉल के बाद जब हमारे भाईजान ने अगेन जो है 2010 में कमबैक करा वांटेड मूवी के साथ, तो तुम्हें पता ही कि वो कैरेक्टर कैसा था। उसके बाद जो है दबंग आई, उसमें भी कैरेक्टर तुम देख लो, बॉडीगार्ड, ये सारे एकदम चैट लेवल के कैरेक्टर थे। आज के लौंडों को जो सिग्मा विग्मा बोलते रहते हैं, वो एक डिफिनीशन थी। एंड पब्लिक के अंदर यानी कि उनकी जो इमेज बनी वो बिल्कुल एंग्री यंग मैन, ऐसा बंदा जो किसी से नहीं डरेगा, सबका रक्षक के टाइप में, एंड एक पावरफुल कैरेक्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी में। और यही पावरफुल कैरेक्टर ही वजह बन गई ट्यूबलाइट मूवी की कि ऑडियंस ने उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। विच मीन्स कि सलमान भाई की जो ऑडियंस है वो उनको बिल्कुल भी किसी अनमेच्योर कैरेक्टर में, जिसके अंदर बुद्धि ना हो, कमजोर कैरेक्टर हो, ऐसे कैरेक्टर में उन्हें देखना पसंद ही नहीं करती है। और यही सबसे बड़ा रीजन रहा कि ट्यूबलाइट मूवी किसी को भी नहीं पसंद आई, इवन कि हमारे भाईजान की परफॉर्मेंस भी। ये सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिर बजरंगी भाईजान के अंदर उस कैरेक्टर को लोगों ने कैसे पसंद कर लिया और ट्यूबलाइट के अंदर क्यों नहीं पसंद करा। तो इसका जवाब भी बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट मूवीज के अंदर ही छुपा है। एज लाइक कि जब तुम बजरंगी भाईजान मूवी देखने जाते हो तो पवन कुमार चतुर्वेदी जो भी उनका नाम होता है, वो एक्चुअली में बंदा सिर्फ इनोसेंट है, जो कि बजरंगबली का भक्त है, वो झूठ नहीं बोलना चाहता है, जबकि उसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है। और उसका पता हमें उस सीन से चलता है जहां पर वो आदमी जो है मुन्नी को बेचने के लिए ले जाता है एंड उस टाइम का तुम फाइट सीक्वेंस जब देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि उस बंदे के अंदर स्ट्रेंथ है। एक्चुअली में वो किसी से फाइट बस करना ही नहीं चाहता है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन रहा कि बजरंगी भाईजान में लोगों को उनकी परफॉर्मेंस पसंद आई, क्योंकि वो एक इनोसेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जिसके अंदर स्ट्रेंथ तो है बट वो दिखाना नहीं चाहता है, वो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। एंड वही अगर हम ट्यूबलाइट मूवी की बात करें तो वहां पर वो जो कैरेक्टर प्ले किया गया है हमारे सलमान भाई के द्वारा, वो इनोसेंट तो है ही, साथ में वो बचकाना भी है, जिसके अंदर थोड़े से दिमाग की भी कमी है। उसके अंदर एक्चुअली में ब्रेन उतना ज्यादा है नहीं, बस वो दिल से सोचता है एंड दिल से ही बोलता है। और उसी कारण से उस कैरेक्टर की कोई स्ट्रेंथ भी हमें नहीं नजर आती। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है कबीर खान, वो इस फिल्म के जरिए मैसेज देना चाहते थे कि जो है अच्छाई में ताकत होती है एंड एक्शन या फिर लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। और इंसान के अंदर अगर आत्मविश्वास हो तो कोई भी काम कर सकता है, भगवान वो सारे काम कर सकते हैं।
हैं। यहाँ पर उनसे ये गलती हुई कि वो सोच रहे थे कि जिस तरह से बजरंगी भाईजान के अंदर लोगों ने सलमान भाई को एज ए इनोसेंट पर्सन देखना पसंद किया, तो इस मूवी के अंदर भी लोग पसंद करेंगे। बट वो भूल गए कि उस पिक्चर के अंदर उन्होंने उनकी एक स्ट्रेंथ डाली थी, उस कैरेक्टर में ही एक आर्क था और ये कैरेक्टर बिल्कुल सा बचकाना है और इसलिए वो मूवी के अंदर वो कैरेक्टर सलमान भाई के हिसाब से ऑडियंस को सूट ही नहीं हुआ। तो तुम्हारे ओपिनियन ज्यादा मुझे नहीं पता है, बट पर्सनली मुझे ट्यूबलाइट मूवी कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही लगी थी। इवन उसका एल्बम तो मैं आज भी कंसिडर करता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एल्बम के तौर पे। खैर ये तो रही सिर्फ ट्यूबलाइट और उस मूवी के सीन की बात, हालांकि कुछ और भी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पर हमारे सलमान भाई की परफॉर्मेंस थोड़ी सी वियर्ड नजर आई है। एज लाइक कि मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा इस मामले में राधे द मोस्ट वांटेड भाई जो भी पिक्चर का नाम था, उस मूवी के अंदर भी हमारे सलमान भाई जब दिशा पाटनी के साथ कुछ कन्वर्सेशंस करते हैं तो थोड़ा सा ओवर लगता है। इवन के भी किसी का भाई किसी की जान जो मूवी आई थी उसके अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी लेवल की नहीं है जितना कि उन्होंने लास्ट मूवी अंतिम में करी थी। तो इसके पीछे का रीजन है डायरेक्टर्स अप्रोच। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो कि ऑन स्क्रीन उन्हें कैसे क्या करना है सारी चीजें पता होती हैं, एज लाइक कि वो डायरेक्टर की तरह बिहेव करता है कि उन्हें पहले से कुछ चीजें पता है। बट कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो कि टोटली डिपेंड होते हैं हमारे डायरेक्टर पे। डायरेक्टर उन्हें जैसा बोलेगा वो वैसा ही करते जाते हैं एंड उसी के बदले में कभी कभी हमें जो है किसी का भाई किसी की जान मिल जाती है जब डायरेक्टर गंदा होता है, गंदहीला आदमी होता है। एंड जब कोई डायरेक्टर अच्छा और सही अप्रोच के साथ आता है तो सुल्तान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में मिल जाती हैं। इवन इसके बावजूद भी कुछ लोग अगर हमारे सलमान भाई को ट्रोल करना चाह रहे हैं कि भाई उनको एक्टिंग नहीं आती है, तो मैं बस सलाह दूंगा कि मैंने 4 फिल्मों के नाम गिनाए हैं। पहला तुम जागृति देख लेना, दूसरा वीर गति देख लेना, तीसरी देख लेना तुम जो है करण अर्जुन, चलो वो पॉपुलर है उसको भी मत देखना, उसके अलावा तुम गर्व देख लेना। ये सारी 90s की मूवीज हैं और ये मूवीज ही काफ़ी हैं बताने के लिए कि सलमान खान सर ने जो आज के टाइम पे अचीव किया है वो इतनी आसानी से अचीव नहीं होता है, बंदे ने मेहनत करी है तब अचीव हुआ है। खैर तुम्हारे सारे मुद्दे के बारे में क्या कहना है ये तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है, एनालिसिस कैसा लगा ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओ और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू।